हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का एक नया टाइप। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट से जा करके आप फिर से देख लेंगे दोनों वीडियो, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इफिशियंसी पर आधारित प्रश्न। इफिशियंसी पर आधारित प्रश्न अगर आपको एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा तो हम कैसे बनाएंगे कम समय में। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले 2 वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगी। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ए की कार्य करने की क्षमता बी की क्षमता की 4/3 गुनी है। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं, ये अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो लिख लेते हैं, पहले ए के दिया हुआ है ए बाई बी। बी के रिस्पेक्ट में ए का एफिशिएंसी दिया हुआ है 4/3। ये क्या है, एक प्रकार का एफिशिएंसी है। ठीक है, ए का एफिशिएंसी 4 है, बी का एफिशिएंसी 3 है। ठीक है, एफिशिएंसी दिया हुआ है दोनों का, दोनों मिला करके 60 दिन में टोटल काम कर रहा है। तो काम हमको मालूम नहीं है, तो काम हम पहले निकाल लेते हैं। 60 डेज में कर रहा है, कितना एफिशिएंसी है, ए का 4 और बी का 3 है, दोनों को जोड़ देंगे 4 3 7। तो हम इफिशियंसी टोटल इफिशियंसी से टोटल डे में जब गुना करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब हमको काम किससे कराना है, काम हमको ए से कराना है। तो ए का इफिशियंसी कितना है, 4 है, तो हम इस 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो मेरा ए का निकल जाएगा 7×7 = 49/4। जब भाग देंगे तो 12.1/4 डेज में ये कर लेगा। ठीक है, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इसको 12.1/4 डेज में कर लेगा। हम आपको इधर में साफ से लिख देते हैं, 12.1/4 डेज कौन ए कर लेगा इस काम को। ठीक है, आपको यही पूछा जा रहा है। ये क्या है, इफिशियंसी है। जब इफिशियंसी से टोटल डे में हम काम गुना करेंगे तो दोनों के इफिशियंसी से, तो मेरा टोटल वर्क निकल जाएगा। और ये से कराना तो एक इफिशियंसी से हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो आपको यही आंसर हो जाएगा 12.1/4। हम इसी पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे ही आधारित। ठीक है, ये किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, बी जबकि उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। लिख लेते हैं पहले ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे। डे है दोनों दोनों, जब दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो मेरा टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो 4 और 6 का एलसीएम 12 ही, तो 12 जो एलसीएम आया टोटल वर्क आया। ठीक है, तो 4 की एफिशिएंसी से 12 को 3 में कर लेगा, और 6 दिन में कर रहा है तो 2 इसका एफिशिएंसी हो जाएगा। ए का 3 और बी का 2 एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में और आगे कुछ कहा गया है, सी की कार्य करने की क्षमता ए की क्षमता की 2/3 गुना है। सी की क्षमता, सी की कार्य करने की क्षमता ए की क्षमता की 2/3 गुनी है। ठीक है, तो ये क्या है, क्षमता है। ठीक है, तो जो पहले नाम रहेगा वो ऊपर वाला लेगा, जिसका बाद में नाम होगा वो नीचे वाला लेगा। सी है, सी किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ए के रिस्पेक्ट में सी का एफिशिएंसी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। 3/3, तो 2/2। ठीक है, 2/2, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए का, बी का और सी का। ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 2 है और सी का एफिशिएंसी 2 है। तो हमको तीनों से कराना है, ए प्लस बी प्लस सी। ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, तीनों के लिए काम एक ही रहेगा। ठीक है, 12 ही रहेगा। इसके लिए कितना व्यक्ति आएगा लेकिन काम कितना रहेगा, 12 ही रहेगा। तो 12 को कराना है तो तीनों को इफिशियंसी जोड़ देंगे, क्षमता को जोड़ देंगे। ठीक है, 3 2 5 2 7, 7 से भाग देंगे तो 1.5/7, तीनों मिलकर इतना दिन में कर लेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे पूछा जाता है सी कितना में कर लेगा, तो 2 है, 2 की क्षमता से सी में 12 में भाग दे देंगे तो सी का डे निकल जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि 6 डेज में सी कर लेगा, अगर सी का अगर पूछा जाता तब। लेकिन आपको सी का यहाँ पे पूछा नहीं गया है। ठीक है, इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन आगे के हम देख लेते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। ठीक है, क्योंकि टाइम बर्बाद करने के से कोई फायदा हम लोग को नहीं है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन इस पे ही आधारित। राम किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। राम किसी काम को 8 डेज में कर सकता है। श्याम उसी काम को 12 दिन में कर सकता है।
श्याम उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। और आगे दिया गया है मोहन की कार्य करने की क्षमता श्याम की क्षमता की 2/3 गुनी है। तो पहले हम इसको काम कर लेते हैं। 8 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, एलसीएम जो है टोटल वर्क आ गया। ठीक है, 8 से भाग देंगे 24 में तो 3 क्षमता हो जाएगा राम का, 12 से भाग देंगे 24 में 2 क्षमता हो जाएगा किसका, श्याम का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि मोहन की कार्य करने की क्षमता श्याम की क्षमता की 2/3 गुनी है। मोहन की कार्य करने की क्षमता श्याम की क्षमता की 2/3 गुनी है। ये भी क्षमता, ये भी क्षमता, ये इसके माध्यम से आया है क्षमता और एक क्वेश्चन के माध्यम से दिया हुआ है। ठीक है, तो मोहन की क्षमता कितना है, 2 है। सोहन की क्षमता कितना है, 3 है। श्याम का 3 है। ठीक है, तो जिसका नाम पहले तो पहले वाला ऊपर वाला ले लेगा, जिसका नाम बाद में तो नीचे वाला लेगा। आप इसको हमेशा याद रखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कहा गया इसको कि अगर तीनों मिलकर उस काम को करे तो कितने दिन में समाप्त कर लेगा, यानी कि राम श्याम और मोहन तीनों मिलकर काम करे तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे श्याम का 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 के रिस्पेक्ट में 2 है, यानी कि 3 बराबर 2 इफिशियंसी, ये भी इफिशियंसी, ये भी इफिशियंसी, इफिशियंसी का हम इफिशियंसी से बराबर कर देंगे। ठीक है, क्षमता के क्षमता के बराबर कर देंगे। 3 बराबर 2, तो मोहन का कितना है 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, मान लेता अगर नहीं पूछ रहा था तो यहाँ पे x है ना मानते हैं आप। ठीक है, तो x मानने की आवश्यकता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2 दूनी 4/3, 4/3 किसका आ गया, मोहन का आ गया इफिशियंसी। ठीक है, अब हमको काम कराना है तीनों से, राम श्याम और मोहन, तीनों से करना है। ठीक है, तो राम का क्षमता कितना है 3, श्याम का 2 और मोहन का 4/3। मोहन के लिए भी काम उतना ही रहेगा, श्याम के लिए भी काम उतना ही रहेगा, राम के लिए भी काम उतना ही रहेगा, सबके लिए काम बराबर रहेगा। ठीक है, तो कहा गया तीनों से मिलाकर काम कराएंगे तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तो जोड़ देंगे इसको एफिशिएंसी, कैसे जोड़ेंगे, 3 + 2 + 4/5, 4/3 है। ठीक है, 4/3, ये 3 है ना, बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ेंगे 3 तिहाई 9, बटा में नहीं पूछे तो 1 1, आप ध्यान में करते हैं बटा का जोड़ कैसे लिया जाता है, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 9 6 15, 4 19/3। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी हो गया 19/3, काम कितना है 24, 24 टोटल काम है, हम टोटल एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो 19/3, 3 कहाँ से हो जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा 24 तिया 72/19, भाग देंगे 19 तिया 57, यानी कितना हो जाएगा 15/19। तीनों मिलकर आपको इतना दिन में काम कर लेगा। लेकिन अगर मोहन का पूछा जाएगा तो आप कैसे निकालेंगे, इफिशियंसी है, क्षमता दिया हुआ है, तो ये क्षमता जो है ना 4/3, इसे हम इसमें भाग दे देंगे तो किससे निकल जाएगा, मोहन का। लेकिन आपको मोहन का पूछा नहीं गया, अगर मोहन का पूछता तो हम 24 में 4/3 से भाग देते, 3 कहाँ चला जाएगा मेरा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 4 छक 24 छतरी 18 डेज में कर लेगा कौन, मोहन, लेकिन मोहन का यहाँ पे पूछा नहीं गया है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से आपको बताते हैं, सेकेंड मेथड से। ठीक है, बहुत कम समय में आप लोग को समझ में आता होगा। ठीक है, देख लेते हैं एक और मेथड क्या। यहाँ पे देख सकते हैं आप, राम का 3 है, इसके अनुसार श्याम का 2 है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से इसका क्षमता 3 है, 2 है और श्याम का क्षमता 3 है, तो एक आदमी कहीं एक ही जगह काम करेगा और अपनी इफिशियंसी से काम करेगा। ठीक है, क्योंकि कोई व्यक्ति काम करने ले जाता है तो वो अपने काम करवाता है, दूसरे के पास नहीं भेजता है, वो अपने इफिशियंसी से जहाँ भी काम करेगा वो अपने इफिशियंसी से एक ही जगह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 3 है, लिख लेते हैं मोहन और श्याम, मोहन का 2, श्याम का 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के माध्यम से है, और ये आया हमको इसके माध्यम से, डे के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना श्याम का 3 है और यहाँ पे श्याम का कितना है 2 है, तो इसको इफिशियंसी हमको बराबर करना पड़ेगा। इफिशियंसी कैसे बराबर करेंगे, श्याम का 3 है तो यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे, जब इसमें 3 से गुना करेंगे श्याम में तो राम में भी हमको मजबूरी बस 3 से गुना करना पड़ेगा। जब यहाँ पे श्याम का 3 था यहाँ पे तो 3 से गुना किए हैं, यहाँ पे कितना है 2 है तो इसको 2 से हम इसमें गुना करेंगे। ठीक है, 2 से यहाँ पे हम दोनों में गुना करेंगे। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बराबर हो गया,
ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मोहन का कितना हो जाएगा, राम का 3×9 और श्याम का 6, यहाँ भी 6 तो 6 और मोहन का हो जाएगा आपका कितना 2×2=4। तो जब हम इसमें 3 से गुना किए हैं तो इसको काम में भी 3 से गुना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा हम आपको पहले बता दीजिए, बटा में आया है 3, 3 कहाँ चला गया है आपका ऊपर चला गया है, ठीक है, इसलिए हम 3 से पहले ही गुना कर देते हैं। यहाँ पे बराबर किए हैं गुना, इसलिए यहाँ पर भी करना जरूरी है, ठीक है, यहाँ पर भी हमको करना एकदम जरूरी है। अब देखिए, अब तीनों से करना है 9, 6, 15, 4, 19, काम कितना हो गया 72। 72 काम को तीनों से करना है, राम प्लस श्याम प्लस मोहन, ठीक है, तो 19 कितना हो जाएगा 19 या 57, इधर 15 बटा कितना हो जाएगा 19, तीनों मिलकर उतना इतना देर में कर लेगा, ठीक है, आपको यही पूछा गया है। हम इसलिए इसमें गुना किए हैं। अब देखिए टोटल कितना हो गया 72। देखिए अगर 9 के क्षमता से करेगा 72 काम तो कितना दिन में कर लेगा, 9 8 72, 8 दिन में कर लेगा, फुलफिल कर रहा है। 6 के क्षमता से 72 काम करेगा तो 12 दिन में कर लेगा, 12 6 72, ठीक है। अगर 4 के क्षमता से 72 काम करेगा तो कितना दिन में कर लेगा, 18 डेज में, तो इसका 18 डेज आ जाएगा। आपको पीछे वाला भी आया हुआ था 18 डेज मोहन का, इसलिए 18 दिन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो आपका 3×15/19 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।